आज पटना के बेउर जेल से मैं प्रियेश सिन्हा आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके चहेते शो बिग बहुरिया में। दोस्तों, जैसे एक नए पौधे के पनपने पर उसकी हिफाजत, उसकी देखभाल हमें ज्यादा करनी पड़ती है ताकि कल को वो एक विशालकाय वृक्ष बनकर सबको छांव दे सके, ठीक वैसे ही एक नई बहुरिया के घर में आगमन पर सासू माँ को उसे एक सांचे में ढालना पड़ता है ताकि वो परिवार के मूल्य को ठीक से समझ सके। पर आज जिस बिग बहुरिया के घर हम जाने वाले हैं, उनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बावजूद उसके सासू माँ और बहुरिया बड़े आराम से परिवार को चला रही। ऐसा कैसे? आइए मिलते हैं आज की बिग बहुरिया नीता सिंह से। महावीर कॉलोनी बेउर पटना में मैं आ गया हूं नीता सिंह जी आज की बिग बहुरिया से मिलने। लेकिन उनसे मिलने से पहले उनके पड़ोसियों से मिलेंगे, कुछ गेम खेलेंगे, मस्ती करेंगे, उपहार बांटेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि वो लोग इनके बारे में, इनकी सासू माँ के बारे में क्या राय रखते हैं। चुनौतियां मेरे साथ ससुराल से नहीं है, मेरे जॉब को लेकर के है, क्योंकि हमको दोनों को लेके चलना है, एक को लेके नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जॉब पे हैं तो जॉब को देखें और परिवार को छोड़ दे, तो ये सही नहीं है। बिग बहुरिया नीता सिंह जी के घर जाने से पहले उनके पड़ोसियों के साथ खड़ा हूं। आइए सबसे पहले उनका परिचय हो जाए। और दाएं तरफ है मंजू सिंह जी। आपका नाम है नीलम सिंह जी। मंजू जी और नीलम जी आप लोग हो गए सास की टीम में, सासू माँ की टीम। ओके, आप लोग हो गए बहुरिया की टीम से, ठीक है। तो उस टीम का मतलब है, टीम मतलब कि कुछ गेम भी खेलना है। ये जो छिलना रखा हुआ है, आप यकीन माने जापान से मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए मंगवाया है और इसका इस्तेमाल आप लोगों को करना है गाजर छिलने में, ठीक है। 1 मिनट का वक्त दूंगा और 1 मिनट में जिस टीम ने भी ज्यादा गाजर छील लिया वो विनर हो जाएंगे। स्टार्ट करें, छिलना उठाएं, 1 2 3 एंड गो। गाजर आप लोगों ने एक एक पकड़ लिया है और छीलना स्टार्ट कर दिया। बहुत तेजी के साथ में छील दिया आपने पहले नीलम जी, और नीलम जी ने छील छाल के गिरा भी दिया एक। और इधर और नहीं वो तो मैं उठा लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, आप बस छीलने में ध्यान लगाएं। मंजू जी का भी हाथ बहुत तेज चल रहा है। और इधर बहुरिया की टीम में से जो स्पीड बनी हुई है, सिर्फ स्पीड जो बनी है ज्योत्सना जी आपकी बनी हुई है। लेकिन गाजर घाटा नहीं है गाजर आप लोग ठीक से छीले नहीं है। ठीक से छिला हुआ गाजर को मैं काउंट करूंगा। गाजर पूरी तरह से ठीक से छिल के आप मुझे देंगे, उसी गाजर को मैं काउंट करूंगा। ये लोगों ने 2 बार छलनी चलाया, बस हो गया। छीला हुआ नीचे गिरा है, उसको उठा के छीले जो गिरा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। चले अब रुक जाए तो रुक जाए, जब छिल दिया तो रुक जाए। तो मैं काउंटिंग दे दूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाजर सासू माँ की टीम ने छिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हैं बहुरिया की टीम की तरफ से, यानी कि बहुरिया की टीम विनर होती है और इन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर। ये आप दोनों के लिए। आइए अब इनसे पूछते हैं सॉल्यूशन मीटर के बारे में। पड़ोसन नीलम जी मेरे साथ है। नीलम जी आप बताइए कि अगर इस घर में आपका जाना होता है, सलाह मशवरा लेना होता है, तो किसकी सलाह पे आप अमल करेंगी? अभी तो मैं सासू माँ की सलाह पे अमल करूंगी। बहू, मैं तो वैसे दोनों की राय लूंगी। सॉल्यूशन मीटर में आज दोनों विनर हैं। बिग बहुरिया नीता सिंह जी के घर पे मैं आ गया हूं। आइए बिना किसी देरी के उनसे मिलते हैं। ये है दरवाजा, बड़ा कलरफुल दरवाजा है, वाह। नीता जी नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। क्या पता है आपको कि आज की बिग बहुरिया आप हैं? जी पता है। तो परिवारजनों से आपसे बहुत सारी बातें करेंगे हम। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार हैं। आपका बेशकीमती वक्त लेंगे, तैयार हैं आप लोग? हाँ तैयार हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं सबसे। जी बिल्कुल, चलिए, स्वागत है आपका। बिल्कुल, आइए। वेलकम। नीता जी के पूरे परिवार के साथ खड़ा हूँ, सबका परिचय हो जाए। ये आपकी सासू माँ है। माँ जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? चिंता देवी। और ये हैं आयुष राज सिंह। और आपके बाजू में है आपके पतिदेव। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? अभिनंदन सिंह। अभिनंदन सिंह। क्या करते हैं आप? जी मैं एक टीचर हूँ। आपका नाम? कुमार मयंक। कुमार मयंक। आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। और आपके सामने खड़े हैं पीयूष राज सिंह। चलिए, तो ये है वो परिवार जिनसे आज हमारी बातचीत होनी है। लेकिन इस बातचीत को हम शुरू करेंगे एक उपहार देने के साथ, और ये उपहार संयुक्त रूप से सासू माँ और बहुरिया दोनों ने जीता है, जो आपके पड़ोसियों ने वोट करके जीता है। सॉल्यूशन मीटर में आज आप दोनों विनर हैं और आप दोनों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर।
बहुरिया रे बहरे बहुरिया। आइए अब नीता जी की कहानी सुनते हैं, जिन्होंने अभी अभी ससुराल में कदम रखा है, जो बाबुल के घर से चल के अभी अभी पीहर आई हैं। बिग बहुरिया नीता जी मेरे साथ बैठी हुई है। नीता जी, सिर्फ 6 महीने हुए हैं आए हुए, नई जगह है, नया इन्वायरमेंट है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हर तरह से हम, जैसे लड़कियां सोचती है शादी से पहले कि ससुराल में ये दबाव होगा या सास की दबाव होगा, हस्बैंड का दबाव होगा, ऐसा कुछ, तो ऐसा तो हमको कुछ अनुभव हुआ नहीं। इसलिए किसी का कोई दबाव महसूस नहीं कर रही हैं। कितने लोग हैं ससुराल में आपके? मम्मी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, बस 3 लोग हैं। और सबसे पहले क्लोज किसकी हुई हैं आप? जाहिर सी बात है कि क्लोज होना, लड़की आती है तो हस्बैंड के साथ आती है, तो फर्स्ट टाइम क्लोज होना तो हस्बैंड से है। हस्बैंड से होना है। तो सारी बातें आप शेयर कर पाती हैं, जो भी ससुराल में अच्छी बातें, बुरी बातें जो समझ में अंडरस्टैंडिंग हम लोग करते हैं, तो उनसे आपस में खुल के बातें कर लेती हैं। तो आपको गाइड करते रहते हैं। एक दूसरे को करते हैं। क्या चुनौतियां महसूस कर रही हैं ससुराल में? चुनौतियां मेरे साथ ससुराल से नहीं है, मेरे जॉब को लेकर के है, क्योंकि अगर जॉब करते हैं, क्योंकि हमको दोनों को लेके चलना है, एक को लेके नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जॉब पे हैं तो जॉब को देखें और परिवार को छोड़ दे, तो ये सही नहीं है जी। तो दोनों को लेकर के करते हैं, तो थोड़ी सी परेशानी तो है ही। परेशानी किस मायने में? शारीरिक परेशानी है। हाँ, थकान हो जाती है, फिर थक के आके फिर घर का भी काम करना। वैसे मेरी मम्मी जो है बहुत ज्यादा कोऑपरेट करती हैं जी जी, तो इससे उतना ज्यादा पता नहीं चलता है। कैसी हैं आपकी सासू माँ? बहुत अच्छी हैं। हमको लगा ही नहीं कि हम सास के साथ रह रहे हैं। कौन सी बातें उनकी सबसे खास है? एक होता है कि किसी पे अपनी मनमानी करवाना, या आप जैसे आपकी भावनाओं को समझना, आपकी तकलीफ को समझना, मेरी परेशानी को समझती हैं। काम में हाथ बटाती हैं, आपकी परेशानी बहुत ज्यादा। अगर नहीं करे तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम जॉब कर पाए। इतनी दूर से, सोचने वाली बात है कि यहाँ से छपरा आना जाना और अपने लिए भी समय निकालना, तो बिना उनके सपोर्ट का हो ही नहीं सकता है कुछ। पतिदेव भी आपके जॉब में टीचर है जी। तो कहीं वही मुलाकात हुई थी आपकी, या शादी आपकी अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। यहाँ तक कि हम लोग यूनिक पीस है आजकल। शादी के जब तय हो जाते हैं तो फोटो देखना या बातचीत करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने फोन पे बातें नहीं? फोन पे बातें तक क्या, फोटो तक नहीं देखे हम लोग। क्या सोचा था आपने पतिदेव के बारे में कि कैसे पति मिलने वाले हैं? क्या एक ख्याल था आपका? ख्याल कुछ ज़्यादा नहीं किए थे, क्योंकि ज़्यादा ख्याल कर लेने से बाद में अगर उसके अनुरूप ना हो तो ज़्यादा समस्या पैदा होता है। और कैसे मिले हैं? बहुत अच्छे मिले हैं। कितना समझ पाई हैं अपने पतिदेव को, अपनी सासू माँ को, अपने देवर को, उनकी आदतों को, उनकी एक्टिविटीज़ को? पहले तो हम अपनी मम्मी के बारे में बता दें। मेरी मम्मी में सब कुछ सही है। मेरी मम्मी एक चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, लेट से सोना। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, कोई भी लेट से सो ले वो उनको पसंद नहीं है। अच्छा। बाकी जो भी आप गलती कर ले बर्दाश्त है। तो उनकी इस आदत को आप समझ गई, और कोऑपरेटिव है ये भी समझ गई हैं। उन्हें किस बात पे गुस्सा आता है या फिर वो थोड़ा नाराज होती हैं? अगर कुछ उनसे नहीं बताया तब कुछ भी ऐसी बातें हो अगर उनसे नहीं शेयर करें जी, तब सब जानना चाहती हैं। हाँ, जानना चाहती हैं। कोई हस्तक्षेप नहीं करती हैं जी, लेकिन वो चाहती हैं कि हमसे कोई बताए। पहले जॉब करना आसान था या अब आसान है? पहले भी इतनी मुश्किलें थी या अब मुश्किलें बढ़ी? नहीं, पहले इतनी मुश्किलें तो नहीं थी। क्यों? स्कूल पास में था? जी, 20 मिनट लगता था। और अब ससुराल से 2-2.5 घंटे लगते हैं? हाँ, 2.5 घंटे लगते हैं। जाम में होने पे हो सकता है ज़्यादा समय भी लग जाए। नौकरी का ऐसा ख्याल कैसे बांध के रखा हुआ है दिमाग में? इस परिवार का सहयोग है जिसकी वजह से हम कर पा रहे हैं। नौकरी क्यों करता है? खुशी के लिए ना, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए, परिवार की खुशी के लिए। अगर नौकरी आपके परिवार की खुशी का बाधा बनता हो जी, तो उस स्थिति में परिवार को ही चुनना बेहतर होगा। तो हम इसको नहीं मानते हैं कि नौकरी करना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाँ पर आपका परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है तो उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती है कि आप नौकरी छोड़ दे, या हमको पूरा सहयोग मिलता है। ससुराल वालों का सहयोग है, नौकरी आपने कंटिन्यू किया, लेकिन पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गई है नौकरी आपकी। कुछ आपके स्वभाव में, कुछ आपके नेचर में परिवर्तन आपको महसूस होता है? हमको तो लगता है कि हम पहले से ज़्यादा नर्म हो गए हैं, और इन लोगों का भरपूर प्यार मिला जिसकी वजह से हम अपने आप में चेंजिंग किए।
ससुराल में किन चीजों की कमियां खलती हैं आपको? मायके से आप एकदम नई नई आई हैं, अभी क्या मिस करती हैं आप मायके की यहाँ? मम्मी को, पापा, भैया सबको मिस करते हैं। यहाँ है हर, जैसे मम्मी हमको पूरा सहयोग करती हैं, लेकिन एक होता है कि मन में कि वहाँ पर हम छोड़ दिए किसी काम को, लेकिन यहाँ पे हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम अपने पर कोशिश करते हैं कि करें, लेकिन मम्मी का बहुत सहयोग है। हमको लगता नहीं है कि सास ऐसी भी होती हैं। ताज्जुब है आपको? हाँ, अपनी हम सासू खुद माँ ही, पे? हाँ, इन्हीं के प्यार की वजह से हमको इतना एनर्जी मिलता है जिससे हम इतना कर पाते हैं। 6 महीने के मधुर अनुभवों के साथ में नीता जी अपनी सासू माँ की जम की तारीफ कर रही हैं। सासू माँ से मिलना चाहूँगा मैं, तो मुलाकात करेंगे हम उनसे भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बहुरिया। रे बाहर बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है बिग बहुरिया में। आज की बिग बहुरिया है नीता सिंह जी। सिर्फ 6 महीने हुए हैं उनकी शादी के, और नई नई बहुरिया पाकर इतरा रही हैं सासू माँ। आइए मिलते हैं इनसे। नई नई बहुरिया आई हैं माँ जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बात व्यवहार में अच्छी हैं, हाँ रिश्तों को पहचानती हैं। हाँ। अड़ोस पड़ोस के लोग इनकी शिकायत करते हैं? नहीं, तारीफ करते हैं? किस बात की? ये सब तरह से नौकरी करे तब उतना खाना उना बना उना के काम उनसे बहुत। इसलिए हाँ, नहीं, खाना बनाने में तो आप भरपूर मदद करती हैं, सुना है। कुछ हम हुआ कुछ बहू। तो ई त सास लोग ना करेला? सास लोग का करेला कि भाई तू बहुरिया बाड़ू तो तू कर ना, वैसे अब बहू के, बहू बेटी लेखन ना समझी तो बहू समझी। डर बाई हो बेटी के दर्जा ना दिया ही तो माँ के दर्जा दी। तो खैर यह तो हमारा बड़ा प्रेम दिखता, डेर वाला बात नहीं के, लेकिन रहुआ हंसी मजाक में बात बोलनी है। काम काज में कैसन बाड़ी? बहुत अच्छा। नया चुकी बाड़ी तो बहुत चीज गड़बड़ा भी जाती है ना, कुछ ना ना बहुत जैसे हम करी ले वैसे ही इहो करे ले। बेटा बियाह के बाद बदल जाला, बदलल बा कि ना? ना नहीं के बदलल। ख्याल रखेला रावर? हाँ, ख्याल एकदम, हर कहना। आई लोग में आपस में लोग झोंक होखेला कि ना? दोनों नौकरी वाला लोग बा? कभी ना। कभी ना। एगो बात सुनिए, रावर आदत बा एगो कि सवेरे ही सुता देवे नहीं रवा सब गोड़ा के। ना, सवेरे तो बोलत रहली कि ना, बहुत खिसियाली कि अगर जल्दी ना सुतल गई, मैंने लेट लेना सूते के। लेट ले नहीं के सुते के, हाँ। सवेरे जाग जाए। हाँ, टाइम। बहुरिया काम करेली, मार थकान भइल रहेला तो तनी सुतिए ना तकेगे ना, समय पर अब समय एकदम रूटीन हो गया है जी। 5 बजे। तो नौकरी वाला लड़की के काहे ले नहीं ना सोचने की घर में रही तनी काम वाम करी तब? ना, पहले ही से नौकरी करे तो आजकल तो सब कोई माने बेटा पतो हो नौकरी करे तो और अच्छे है। और अच्छे है तो आज के हिसाब से एडजस्ट कर गइल बनी रहो। हाँ, कोनो दिक्कत ना बुझा कि नौकरी में बाड़ी तो कोनो कोई दिक्कत? दिक्कत ना। चलिए बहुत बड़ा बात बा कि बेटा में भी कोनो बदलाव नहीं होल। 6 महीना में नया नया बियाह भइल बा, मतारी के साफ लोग भूल जाला, नहीं के भुलाई। ये बहुत अच्छा बात बा। आई रहा और बेटा से मिलत तनी, आप बहुरिया से मिलत तनी, ठीक। दोनों आदमी से भेंट कर जाओ। बेटा और बहुरिया दोनों से मिलते हैं। बिग बहुरिया नीता जी और उनके पतिदेव अभिनंदन जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। अभिनंदन जी, बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब आप लोगों की शादी लगी ना आप लोगों ने एक दूसरे को देखा, तस्वीर तक नहीं देखी, चले कोई बात नहीं, फिर एक उत्सुकता होती है कि फोन पे बात कर लें, ना आपने फोन पे बात किया ना देखा, तो ऐसा ये निराशावादी शुरुआत क्यों? शादी मेरी 2011 से ही इनके पिताजी आ रहे थे जी। तो इनके पिताजी की बात मेरे पिताजी से हुई थी। तो पिताजी को आपने इतना देख लिया था कि अब इनको देखने की इच्छा नहीं रही? नहीं, तो वही पिताजी ने, मेरे पिताजी माइंड मेकअप कर लिए थे, शादी यहीं पर करनी है जी। और इसी बीच उनका देहांत हो गया। अच्छा। तो इसलिए उनके सम्मान में हम लोग दूसरा कोई ऑप्शन रखे ही नहीं। ओ, पिताजी ये शादी नहीं देख पाए? जी हाँ। पिताजी से प्रेम और समर्पण की भावना थी, उनके मान आदर के लिए आपने शादी की।
इन्हें बताया ये बात की, क्योंकि एक संदेह हो जाता है आज के दौर में, अगर हम बात ना करें तो सामने वाला समझता है कि मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं है, इस तरह की फीलिंग भी आ सकती थी। लेकिन एक पारिवारिक टर्म 2011 से आना जाना आप लोगों को था, तो आई थिंक नीता जी बाय डिफ़ॉल्ट आप ये बात समझ रही थी जी। ये समझ में आ गया था आपके, इस वजह से इनका कॉल नहीं आता, फ़ोन नहीं आता। आप क्या सोचती थी? हम सोचते थे कि अच्छा ही है, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं, जो स्टार्टिंग में जो लोग करता है उसका जो लाइफ होता है उतना अच्छा तरीका से नहीं होता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा ऐसा लाइफ है, बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि बहुत अच्छा लगा हमको, कोई ज़रूरत नहीं समझे हम। मेरे फैमिली पे पूरा भरोसा था कि जो भी वो करेंगे, जो भी मेरे लिए फ़ैसला लेंगे, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, वो अनुभव रखते हैं। तो जो भी हमारे लिए फ़ैसला लेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा, और इसीलिए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। हम इसके बारे में सोचे ही नहीं। आपने इस बारे में सोचा नहीं? नहीं। और आपने पिताजी की वजह से आपने बाकी आपका उत्साह एक तरह से कहीं ना कहीं खत्म हो गया था, पर पिताजी आपकी खुशियों के लिए ये चाहते थे कि ऐसी सारी चीज़ें हो। अगर आप इतने बुझे मन से इस रिश्ते को निभाएंगे तो निश्चित रूप से पिताजी को भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, जहाँ तक बात हुई कि इनके आने के बाद इनको देखकर, इनके विचारों को जानकर मैं बहुत खुश हुआ, और जितना अपेक्षाएं थी उस पर खरी उतरी। और इनको भी लगा नहीं कि ये परिवार में कहीं बाहर से आई हैं। ये आते आते पूरे परिवार के फैमिली मेंबर से तुरंत घुल मिल गई, और शायद पहले से जान पहचान वाले में भी शादी होती तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी अच्छी बीबी ये साबित हो पाती। आने के बाद तो आप इन्हें जान गए। जी जी। इन 6 महीने में इन्हें कितना समझ पाए हैं, कितने खुश हैं इन्हें पाकर? जी बहुत खुश हैं। ये है कि भावुक बहुत अधिक है, और भावुकता तो आपके अंदर भी है, और जिस इंसान के अंदर भावुकता नहीं हो वो इंसान कठोर हो जाता है। और ये भी, और इसी कारण हम लोग का नेचर भी बहुत मिलता है। जैसे हम लोग जाते हैं तो रोड पर भिखारी को अगर देखेंगे तो बहुत दया भावना इनमें भर जाती है, और छोटी छोटी बातों को ये बहुत गहराई से क्या बोलें कि इमोशनल हो जाती है। नेचर भी आप लोगों का एक समान है, प्रोफेशन भी आपका एक समान है। जी जी। ये ईश्वर ने ही, जो कहते हैं ना कि रब ने बना दी जोड़ी। जी। आइए इन 6 महीनों में कुछ चंद सवाल मैं रखना चाहूँगा आप लोगों के सामने। 6 महीने में ये इंटरेस्टिंग सवाल आप लोग इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं, ये देखते हैं। हमारा अगला राउंड है रिश्तों में निखार लाएं। सबसे पहले अभिनंदन जी, आपसे मेरा प्रश्न है, नीता जी लिपस्टिक अपनी मर्जी से लगाती हैं या आपके दिए हुए पसंद के रंग का लगाती हैं? जी अपनी मर्जी से लगाती हैं। नीता जी, सही जवाब है? सही है। नीता जी को फिल्म देखना पसंद है? जी। नीता जी, क्या ये जवाब सही है? सही है। इन 6 महीनों में आपने नीता जी को आई लव यू कितनी दफा कहा है? गिने तो नहीं। तो औसतन दिन भर में कितनी बार कहते हैं? 2-3 बार बोल ही देते होंगे। नीता जी, क्या ये जवाब सही है? सही है। अब बारी आपकी। पहला प्रश्न है नीता जी आपसे कि आप बताइए कि कभी आपके पतिदेव अभिनंदन जी, इन्होंने किचन में आपको हेल्प किया है? एक बार। अभिनंदन जी, क्या ये जवाब सही है? जी है। अभिनंदन जी कोई गाना गुनगुनाते हैं आपके लिए? दिन भर गुनगुनाते हैं। अभिनंदन जी, क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही। अभिनंदन जी आपके नहीं खाना खाने पर, अस्त व्यस्त रूटीन में देखने पर गुस्सा करते हैं? हाँ। अभिनंदन जी, क्या ये जवाब सही है? जी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं, और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि ये जोड़ा को अपना आशीर्वाद दें। शुभकामनाएं हैं हमारी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सासू माँ को भी बुलाते हैं नीता जी आपके, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बहुरिया। रे बाहर बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार पुनः स्वागत है बिग बहुरिया में। आज की बिग बहुरिया है नीता सिंह जी। सिर्फ 6 महीने पहले इनकी शादी हुई है और अब पूरा परिवार मेरे साथ बैठा हुआ है। अभिनंदन जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि इन 6 महीनों में क्या क्या सपने आप लोगों ने बुने हैं और इन्हें पूरा करने के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? सबसे पहले मैं अभी बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ जी, और मैं कोशिश करूँगा कि
इस बार बीपीएससी क्लियर कर जाऊं, जी। क्योंकि पिछले 2 प्रयासों में बहुत कम मार्जिन से मेरा छूट गया है। अच्छा अच्छा। तो और मेरे साथ अब मेरे लक के अलावा एक आदमी का और लक जुड़ गया है। इनका भी भाग्य जुड़ गया है। तो कोशिश करूंगा कि इस बार अवश्य सफल हूं, और इसी के साथ और आगे का सपना हम लोग का जो देखे हैं वो पूरा हो। माँ जी, अभी नए नए वर वधू हैं आपके घर में। एक तो इन्हें बुरी नज़र से बचाना है, ऊपर से जीवन के राह में बिना किसी विघ्न बाधाओं के ये आगे बढ़ सकें, उसका भी आपको रास्ता दिखाना है, बताना है समय समय पर। तो उसके लिए क्या आशीर्वाद वचन है बच्चों के लिए? आशीर्वाद था कि बढ़िया से अपन बात व्यवहार रखी, और हम मने हमहू रख सकनी। हाँ, जी। आई इहो लोग रखे कि आगा महे सब आगे बढ़िया में से बढ़े चले। लोग। हाँ। बोली वचन मैंने मूल रूप से रवा कहता नहीं कि बोली बच्चा मधुर रखे लोग। हाँ, बहुत अच्छा से। तो बाकी सब काम होई। नीता जी, माँ जी ने अब तक घर को यहाँ तक पहुँचाया है, अब ये सारी जिम्मेवारियाँ उनके कंधे से आपके कंधे पर पहुँच गई। तो इस उत्साह में, इस उमंग में जिम्मेवारियों के साथ साथ आगे बढ़ना है, परिवार को एक आदर्श परिवार बनाना है। इसके लिए सोचा है, कुछ प्लानिंग की है, कुछ योजनाएं हैं आपकी? अभी सोचना ना सोचना तो बात की बात है। अभी तो मम्मी ही सब कुछ कर रही हैं, संभाल रही हैं। यहाँ तक हम लोग तो अभी फ्री महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसा जिम्मेवारी हम लोग को दी नहीं है। सब कुछ यहाँ तक कि हम लोगों से कुछ खोजती भी नहीं है, ऊपर से करती ही है हम लोगों को। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम लोग जो भी करेंगे इकट्ठे होकर के फैसला लेकर के जो भी निर्णय लें, जो भी विकास का काम हो उसमें हम सबका मिलकर सहयोग होगा। एक दूसरे से मिलकर बात करके क्या करना है, क्या सही क्या गलत है, उस पर डिसीजन लेकर के एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों को यहाँ। लेकिन सासू माँ को अभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपकी माँ जी को। आपकी सासू माँ के साथ में आपको और आपको चंद सवालों का जवाब देना होगा। हमारा अगला राउंड है रिश्तों को सुलझाएं। नीता जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि आपकी सासू माँ ने आपको मुंह दिखाई में क्या दिया था? कान का ईयररिंग। माँ जी, क्या ये जवाब सही है? हाँ, सही है। माँ जी, घर की साफ सफाई में कितनी स्ट्रिक्ट हैं? बहुत ज़्यादा। माँ जी, क्या ये जवाब सही है? हाँ, सही है। माँ जी को पहली बार आपने अपने हाथों से क्या बना के खिलाया था? खीर। माँ जी, क्या ये जवाब सही है? सही है। अब बारी है सासू माँ की। रउआ बताओगे बा पहला प्रश्न रउआ से कि रउआ चाहे कि सब लोग सवेरे उठ जाओ, बहुरिया भी उठ जाले, ती अपना मन से उठेले आके रउआ कहला से आकी आदत बनल बा? ना, अपने मन से। क्या ये जवाब सही है? सही है। राउर बहुरिया के खाली टाइम में का करल बहुत पसंद आवेला? सूप ताल। सही है। आप सो जाती हैं? हाँ। इनकरा के कौन रंग बहुत पसंद आवेला? रानी कलर। नीता जी, क्या ये जवाब सही है? सही है। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। खूबसूरत तालमेल होना भी चाहिए। सिर्फ 6 महीने हुए हैं, इसलिए यहाँ आप लोगों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। आइए सासू माँ और बहुरिया को थोड़ा परेशान और करता हूँ। छोटा सा एक गेम खेलते हैं इनके साथ। सासू माँ और बहुरिया के साथ जो गेम है वो ये है कि आप लोगों को गाजर कट करना है। जिन्होंने 30 सेकंड में सबसे ज्यादा गाजर काट लिया वो विनर हो जाएंगे। ठीक है, अपने अपने चाकू को उठा लें। 1 2 3 एंड गो। चालू हो जाए। बड़े बड़े पीस काट लें ताकि ज्यादा से ज्यादा गाजर आप लोग काट पाए। कोई सी बात नहीं। खटर खटर चटर पटर गाजर कट रहा बा माजी। हाँ, मार काटत काटत वो एकदम बाहर चल गई बनी। काटी समय 5 सेकंड बाद 4 सेकंड 3 2 1 समय समाप्त। रुक जाए। ना सासू कम ना बहुरिया कम, और यही वजह से दोनों आदमी के बीच में मुकाबला बराबरी पे छूटल बा। और वह दोनों लोग इनके मिला था बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत प्यारा सा भेंट। तो दोस्तों, ये थी बिग बहुरिया नीता सिंह जी।
देखा ना आपने, एक बहुरिया सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, न सिर्फ अपने पति के बारे में सोचती, बल्कि अपने पूरे परिवार के बारे में सोचती है, जहां उसे अपना घर बसाना है, अपना संसार बसाना है। ईश्वर इनके प्रयासों में कामयाबी दे और ये जल्द से जल्द इस घर के रीति रिवाजों को समझते हुए समाज में प्रतिष्ठित बहुरिया के रूप में एक आदर्श परिवार बनाएं। इसमें इन्हें कामयाबी मिले, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। एक आदर्श बहुरिया के साथ एक आदर्श परिवार में आपकी पुनः मुलाकात मैं कराऊंगा एक नए एपिसोड में। तब तक अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते रहें, देखते रहें बिग बहुरिया, क्योंकि जब हम आपके पास आते हैं अपने और करीब हो जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय।